नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 9वां पार्ट करेंगे। आज की सीरीज में 50 प्रश्न होंगे जो सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंडित रवि प्रसाद कौन सा पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? सही उत्तर है ग्रैमी लाइफटाइम अचीविंग पुरस्कार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पावर का माइंड के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्रकृति में गैरवाद योग्य है? सही उत्तर है समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता विवाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना के लिए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करता है? सही उत्तर है NSSO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सही उत्तर है बैकाल झील। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सही उत्तर है गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार, और ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? सही उत्तर है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1953 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा आयोग OBC का गठन किया गया था? सही उत्तर है काका कालेलकर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह के लिए बनाया गया था? सही उत्तर है शाहजहां के लिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नित्य आनंद द्वारा विकसित भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली का नाम क्या है? सही उत्तर है सहेली। अगला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग्स किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है बिहार से। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में क्या परिवर्तित किया गया था? सही उत्तर है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर है 1 दिन पहले। अगला प्रश्न है, वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है पिंड का द्रव्यमान व वेग पर। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है शेर-ए-पंजाब के नाम से। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किस चीज से संबंधित है? सही उत्तर है वित्तीय आपातकाल से। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की कौन सी संरचना कहा जाता है? सही उत्तर है संरचनात्मक संरचना। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनुवादिनी ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल प्रारूप में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? सही उत्तर है हर्यक वंश के। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? सही उत्तर है 73वां संविधान अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सही उत्तर है परितालिका द्वारा। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है हम्पी में, हम्पी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था? सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, नव उद्घाटन मल्लिकागिरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, चुनाव में मौजूद अमिट स्याही में कौन सा रासायनिक मिश्रण पाया जाता है? सही उत्तर है सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्ष प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? सही उत्तर है बलवीर सिंह दोसांझ। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? ग्रेविटेशन फोर्स 0 होता है। सही उत्तर है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है?
सही उत्तर है 352। अगला प्रश्न है 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? सही उत्तर है नागपुर में। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत किसके अधीनता में आया? सही उत्तर है महारानी विक्टोरिया की अधीनता में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है? सही उत्तर है पूरा पाषाण काल को। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर है 2015 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? सही उत्तर है गंगा नदी। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? सही उत्तर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है रुद्रसागर झील से। अगला प्रश्न है WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। अगला प्रश्न है ऑयल का विट्रियोल किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड नाम से। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है एंडी मैरिनो के द्वारा। अगला प्रश्न है ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? सही उत्तर है एशिया महाद्वीप को। अगला प्रश्न है टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सही उत्तर है युवराज सिंह की। आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।